नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ में। जैसा कि कैमूर की धरती पे आज मौजूद हैं बिहार सरकार के विधि और कहें तो उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर। इनसे हम बिहार की राजनीति, साथ ही साथ में कैमूर आने का उद्देश्य, कैमूर के विकास की बातें, इन सब तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इनके बारे में मैं बता दूं, ये बहुत ही सादगी भरा जीवन लेकर के चलते हैं और इस सादगी के साथ साथ में क्या कुछ कैमूर को एक नया चीज देने वाले हैं, क्योंकि कैमूर के जब प्रभारी मंत्री बने हैं तो कैमूर के लोगों का एक इनसे आस भी जुड़ा हुआ है। तो आस क्या है और कैसे उसको पूरा करने का काम करेंगे, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। धन्यवाद। कैमूर आने का मुख्य उद्देश्य हम पहले जानना चाहेंगे। ये प्रभारी मंत्री के नाते जी, आज यहाँ जो सहयोग शिविर शुरू किया गया है, सरकार ने निर्णय लिया है हर पंचायतों में सहयोग शिविर लगेगा जी, और उसमें आम जनता के समस्याओं का निराकरण होगा, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। जो सरकारी योजनाएं हैं जी, उनको लाभ उन तक कैसे पहुंचे, इस दिशा में शिविर बड़ा कारगर होगा। 3 शिविरों का शुभारंभ भी हुआ और जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति की भी बैठक है जी। उसमें हम लोग जिले के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसकी प्रगति क्या है जी। और काम कैसे तेजी से हो, इस पे चर्चा होगी। ये सब अगर इन लोग चीजों में अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होगी? बैठक होगी, सारी बातें निकल कर आएंगी। जी बिल्कुल। हर जिला की आवश्यकता अलग है, हर प्रखंड की आवश्यकता अलग है। आप एक जगह बैठ करके पूरे जिला के लिए जी, अगर तय कर लेंगे, हर जिला की आवश्यकता अलग है, हर गांव की आवश्यकता अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समावेशी विकास हो, संतुलित विकास हो, चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में तरक्की हो, प्रगति हो। और एनडीए की सरकार में ये काम आगे भी बढ़ा है, लेकिन सब कुछ हो गया हम दावा नहीं कर सकते और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इस पे कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, कुछ दिन के बाद उसकी मरम्मती की आवश्यकता होगी। सड़कें बनती है तो उसकी मरम्मत की जरूरत होती है। ये अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जी मंत्री जी, जैसा कि आप जब आए हैं कैमूर में, तो कैमूर क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हम जब घूमते हैं तो यहाँ की जो कमियां हैं, खामियां भी हैं, तो उस चीज से हम लोग परिचित होते हैं। तो वो कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि अभी आप जब जाएंगे चैनपुर होते हुए दुर्गावती जब जाएंगे आप, तो खरगावा एक चौक पड़ता है। खरगावा चौक के पास जो वहाँ की जो चौराहे पे जो स्थिति बनी हुई है, काफी नरकीय स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जैसा कि आज बैठक होगा तो हम चाहेंगे कुछ बैठक में इस चीजों को आप बात रखें। और नरकीय बनने का कारण है कि वहाँ जल जमाव का होना, और साथ ही साथ में जो पीएनसी कंपनी की जो हाइवा जो चलती है लगातार, तो वहाँ स्थिति और भी भयानक बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग गिरने की भी संभावना रहती है और गड्ढे लगातार बनते जा रहे हैं। तो उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से विकास की योजनाओं को बनाने में जी, आम जनता के सुझाव, पत्रकारों के सुझाव और विशेषज्ञों के सुझाव भी आवश्यक होता है। जी, जो बैठक होगी, कार्यक्रम जो प्रारंभ होगा बैठक का अनुश्रवण समिति की, तो उसमें कई बातें आएंगी। जी, उन सब बातों से निष्कर्ष निकलकर आगे की विकास की योजनाएं तय की जाएगी। जी बिल्कुल। मंत्री जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप श्रम संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, तो वैसे में आपसे ये प्रश्न हमारा पूछना लाजमी बन जाता है कि बिहार के युवा जो है वो पलायन कब छोड़े? देखिए, बिहार अब तेजी से औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, और पलायन के विषय में अब चर्चा करेंगे तो उसके कई कारक होते हैं। जी, कई लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाते हैं। जी, कई लोग जो काम जाके बाहर कर रहे हैं वो काम यहाँ है लेकिन सामाजिक परिवेश के चलते नहीं कर पाते, तो उसको एक पूरा उसका सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में रोजगार के अवसर ज्यादा मुहैया हो, इसकी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जब विकास की गतिविधि तेज होती है तो लोगों को परोक्ष अपरोक्ष रोजगार मिलता है। पूंजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति
चल रही है, जी, जिसमें उद्योग स्थापित करने वाले को कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अब आगे का दिन बिहार के औद्योगिकरण का दिन होगा। देखिए, जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी तो बुनियादी जो जरूरतें होती है किसी भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना या रोड का होना, बिजली का होना, पानी का होना और लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना, यह आवश्यक शर्त होता है। अब बहुत हद तक इन समस्याओं का निराकरण हम लोग कर चुके हैं जी। इसलिए अगला लक्ष्य है बिहार में तेजी से कल कारखानों का, उद्योगों की स्थापना हो, लोगों को रोजगार का अवसर मिले और सरकार की औद्योगिक नीति जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है आने वाला दिन बिहार के समृद्धि का दिन होने वाला है। मंत्री जी, देख रहे हैं ना कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज भी बढ़े हैं, तो ऐसे में उस पे रोजमर्रा के जो सामान है उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई की, और पढ़ाई भी महंगा होते जा रहा है, तो ऐसे में क्या कहें? भूमंडलीकरण के दौर में जी, दुनिया में कहीं अशांति होगी, अस्थिरता होगी तो उसका प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ता है। जी, इस समस्या के लिए भारत जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए दूसरे देश जिम्मेवार हैं। जी, लेकिन कई मामलों में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और खासकर कच्चा तेल के मामले में, पेट्रोलियम पदार्थ के मामले में 80-90% हम आयात करते हैं। अब उस आयात में बाधा बनेगा, जी, जो सप्लाई चेन है उसमें विघ्न आएगा तो कठिनाई उत्पन्न होगी। लेकिन यह देश संकटों से उबरना जानता है। देश में अकाल का संकट आया जी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर लोगों ने कई जून खाना बंद कर दिया। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो देश की महिलाओं ने अपना आभूषण सरकारी खजाने में दिया। कोरोना का संकट आया, प्रधानमंत्री की अपील पर और लोगों के प्रयास से हम उससे उबरने में कामयाब रहे। जो हिंदुस्तान टीका पर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, हमने दुनिया के कई देशों को टीका दिया, स्वयं को देश के लिए उपयोग किया ही। तो यह जो संकट आया है इससे भी हम निकल जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है और लोग उसका अनुसरण भी कर रहे हैं कि हम कम से कम डीजल और पेट्रोल की खपत करें, गैस की किल्लत से बचें। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक होने से समस्या बड़ी दिखाई देती है, तो उससे भी हम लोग निकलेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा दे, तो इस समस्या का भी समाधान निकल पाएगा। और ये कोई अशांति, अस्थिरता हमेशा के लिए नहीं है। जी, बिल्कुल। कुछ क्षण हम लोगों को संयम और सतर्कता से काम लेना है, इस समस्या में से हम लोग निजात पा लेंगे। जी बिल्कुल। कैमूर आप आए हैं, कैमूर को कोहिनूर बोला जाता है और कैमूर इस मामले में है क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचनाएं है, काफी खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने और यहाँ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है काफी है। बस इसको सजाने की जरूरत है। मंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं सजाने के लिए? प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जी। तो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब राज्य भी विकसित होंगे। बिल्कुल। और बिहार तभी विकसित होगा जब कैमूर भी विकसित होगा। बिल्कुल। तो इस व्यापक दृष्टिकोण से हमको देखना होगा। राज्य के समग्र विकास में कैमूर की भी भूमिका होगी। इस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे।